ओम उद्भुत अग्ने प्रतिजाग्रही तुमेष्टापूर्ते संसजेथामयं च अस्मिन् सदस्ते अद्युतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सीदत्। तो इस मंत्र में ये कहा गया है कि ए आत्मा तू जाग जा। उद्भुत अग्नि, एक तो उस भौतिक अग्नि के लिए कहा गया है कि वो प्रज्वलित हो जाए, और अग्नि शब्द आत्मा के लिए भी आया है कि आत्मा तू जाग जाए कि तुमको ये मनुष्य शरीर किस लिए मिला है? दो काम के लिए मिला है, इष्ट और आपूर्त कर्म करने के लिए। तो इन्हीं इष्ट और आपूर्त कर्म पर मैं आज कुछ चर्चा करूंगा। इष्ट कर्म उनको कहते हैं जो हमको अभीष्ट हैं, जो मनुष्य जन्म पाकर के हमको अवश्य करना चाहिए। देखिए, बड़ी अच्छी चर्चा भी चल रही थी मनुष्य की आयु के संबंध में। आयु कितनी होनी चाहिए? औसत आयु परमपिता परमात्मा ने 100 वर्ष की दी है, लेकिन 100 वर्ष कोई जरूरी नहीं। आगे कहा गया भूयस्य सरदा सता, हम 100 वर्ष से आगे भी जीवित रहेंगे। लेकिन कितनी आयु पूर्ण मानी जाएगी? जब तक मनुष्य जन्म पाकर के हम अपने लक्ष्य को नहीं पा लेते। हमारा लक्ष्य है धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष, इनकी सिद्धि, मुक्ति की प्राप्ति। यदि हमने ये सिद्धि अल्प आयु में ही पाली है शंकराचार्य की तरह, तो 32 वर्ष की आयु में पर्याप्त है। ऋषि दयानंद की तरह अल्प आयु में ही पाली है, तो जैसे उनके 58-59 साल की आयु थी वो पर्याप्त है। और हमने 100 साल भी बिता दिए, और यदि उस मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाए वो जीवन व्यर्थ जाएगा, और आगे आवश्यक नहीं है कि फिर वो मनुष्य जन्म मिले। तो हमको कुछ ऐसी तैयारी करनी है कि अगला जन्म भी हमारा मनुष्य का हो, और मनुष्य जन्म पाकर के हम सुखी भी रहें। क्योंकि मनुष्य जन्म जो है, इसके माध्यम से ही हम मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने एक जगह लिखा है, बड़े भाग मानस तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, यही तनकर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। इस शरीर का फल विषय वासनाओं में बहना नहीं है। तो मनुष्य जन्म कैसे मिले, इसके लिए मंत्र कहता है, ओम उद्भुत अग्ने प्रतिजाग्रे तुमेष्टापूर्ते संसजेथामयं च। ऐ आत्मा तू जाग जा और इष्ट और आपूर्त कर्म में लग जा। इष्ट कर्म वो होते हैं जो केवल मनुष्य जन्म में किए जा सकते हैं। देखिए, मैं आज आपको वो तरीका बताता हूँ कि जिससे इस बात की गारंटी मिलेगी कि अगला जन्म आपका मनुष्य का होगा, और मनुष्य जन्म पाकर के आप सुखी रह सकेंगे। मुक्ति पाना भी हमारा लक्ष्य है, लेकिन हमने यदि मुक्ति इस जन्म में नहीं पाई, तो जब तक मुक्ति नहीं होगी तब तक जन्म इस तरह से चलते रहेंगे। देखिए, जीव यात्रा और जीवन यात्रा वर्षों से चल रही है। 1,96,08,53,125 वर्ष से सृष्टि की उत्पत्ति को हो चुके हैं। इतने वर्ष से हमारे आवागमन का चक्र लगा हुआ है, और हम अभी तक कभी पशुओं में जा रहे हैं, पक्षियों में जा रहे हैं, जानवरों में जा रहे हैं, पेड़ पौधे बन रहे हैं। मनुष्य जन्म मिला हुआ है। मनुष्य जन्म पाकर के भी यदि हमने वही कर्म किए दोबारा, तो फिर मनुष्य जन्म दोबारा मिलने वाला नहीं है। मनुष्य जन्म पाकर के यदि हमारे वही कर्म रहे जो पशुओं के होते हैं, पशुओं के जो कर्म हैं वही कर्म रहे, खाना पीना, मौज उड़ाना, ये मनुष्य जन्म का। पशु क्या करते हैं? खाते हैं, संतान उत्पत्ति करते हैं, सोते हैं, और मनुष्य होकर के भी यदि हम केवल यहीं तक सीमित रहे तो हम पशु ही रहेंगे। मनुष्य के कर्म कुछ अलग है। मनुष्य को बुद्धि मिली हुई है, पशुओं के पास बुद्धि नहीं है तो बस उनके काम चलाने के लिए है। पशु और पक्षी जितने भी हैं, जितनी अन्य योनियां हैं, ध्यान रखिए वो कभी कोई गलत कार्य नहीं करते, कोई अच्छा कार्य भी नहीं करते।
गाय जो है वो शाकाहारी होते हुए पुण्य आत्मा नहीं है, और शेर जो है वो मांसाहारी होते हुए पाप आत्मा नहीं है। उनको वही मार्ग मिला हुआ है कि लेकिन मनुष्य यदि अपने धर्म से टिक जाता है तो पाप के गर्त में भी जा सकता है और पुण्यात्मा बनकर के देवता भी बन सकता है। तो मनुष्य जन्म हमारा अगला कैसे हो? गीता में एक बार 6ठे अध्याय में आया है, अर्जुन योगीराज कृष्ण से पूछते हैं कि हम अच्छे अच्छे कर्म करें और मृत्यु के पश्चात मान लो हमारी साधना पूरी नहीं हो तो हमारा क्या होगा? सब बेकार हो जाएगा। तो योगीराज कृष्ण कहते हैं नहीं कल्याण कृत कश्चित कर्म कोई कल्याणकारी यदि कर्म किया हमने तो दुर्गति नहीं होगी। पार्थ नैवे नामोत्र विनाशस्तस्य विद्यते। कहते हैं हे पार्थ, उस व्यक्ति का उसके कभी विनाश नहीं होता, क्योंकि वो उसके जो कर्म हैं वो संचित रहते हैं और उनके द्वारा अगला जन्म उनका पुण्य आत्माओं के यहाँ होता है। प्राप्य पुण्य कृताम लोकान सत्य शाश्वती समा शुचि नाम श्रीमताम के योग भ्रष्टो बजाए थे। इस जन्म में हम योग का अभ्यास करते थे और करते करते साधना अधूरी रह गई। मृत्यु का क्षण आ पहुंचा और साधना पूरी नहीं हुई, मोक्ष को नहीं पाया। कोई बात नहीं, अगली बार आपका जन्म ऐसे परिवारों में होगा जहां आपकी साधना वहीं से फिर प्रारंभ हो जाएगी। ऋषि दयानंद का जीवन देखो। ऋषि दयानंद के एक ऐसे परिवार में जन्म हुआ था जो यजुर्वेद और वेद आदि शास्त्रों का जहाँ पर पठन पाठन होता था, अध्ययन किया जाता था, उनको वेद आदि शास्त्र बचपन में ही याद कराए गए थे। तो इस तरह से यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जन्म जो है वो उत्तम परिवार में होगा। देखिए, मनुष्य शरीर में 3 प्रकार के आत्मा आया करते हैं। एक तो जिनकी मुक्ति की अवधि पूरी हो गई, 36,000 बार प्रलय हो जाए, इतना लंबा काल मुक्ति का है, 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष, जिसका ये समय पूर्ण होता है वो दोबारा मनुष्य बनता है। इस तरह के जो आत्मा होते हैं वो ऋषि दयानंद की तरह, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की तरह, योगी राजकृष्ण की तरह अत्यंत पवित्र आत्मा हुआ करते हैं, वो भी मनुष्य शरीर में आते हैं। एक जो पहले मनुष्य थे और दोबारा मनुष्य बन जाते हैं। तीसरे वो हैं जो भोग योनियों से पूर्ण करके और इस मनुष्य योनि में आते हैं। पहले हम पशु पक्षी थे, सारे भोग हमारे पूरे हो गए और मनुष्य योनि मिल गई हमको सुधार के लिए। परमात्मा ऊपर उठाता है। जो मुक्त आत्माएं होती हैं वो तो विलक्षण होती हैं, उनकी प्रतिभा दयानंद की तरह होती है, योगी राजकृष्ण की तरह होती है। और जो पहले मनुष्य थे दोबारा इस जन्म में मनुष्य हैं वो भी प्रतिभाशाली होते हैं। और जो जिनको पढ़ाने पर भी विद्या नहीं आती, पशु पक्षियों आदि की योनियों से होकर के मनुष्य जन्म में आते, वो तीसरे प्रकार के वो होते हैं। हमको मनुष्य जन्म तो मिल गया, अब हमको मुक्ति के मार्ग पर चलना है। अगला जन्म मनुष्य का हो, इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? वे काम करने चाहिए जिनको करके अगला जन्म हमारा मनुष्य का हो। इस जन्म में जो मुक्ति का मार्ग, जहाँ तक हम हमारी यात्रा पूरी की है, उसके आगे की यात्रा को हम आगे बढ़ा सकें। तो इसके लिए 3 काम करने होंगे। पहला, जिसके जीवन में ईश्वर की उपासना, यज्ञ आदि कर्म, 5 महायज्ञों का जिसके जीवन में बाहुल्य है, इस बात की गारंटी है जो अगला जन्म मनुष्य का होगा। देखिए, परमात्मा वही काम करता है। आपको मनुष्य बनाया गया है, आप पशुओं के काम करते हैं, तो अगला जन्म पशु का मिलेगा। भोगों में लिप्त हैं तो भोग योनियों में जाओगे, और इस परमात्मा में आनंद लेते हैं। ईश्वर की उपासना में ऋषि दयानंद की तरह
ऋषि दयानंद सरस्वती अभी प्रातः जागरण की बात हो रही थी, वो प्रातः 2:30 बजे उठ जाया करते थे और उठ करके 3-3 घंटे साधना किया करते थे। जिस समय हम और आप उठते हैं जगते हैं उस समय तक उनकी ईश्वर की उपासना पूर्ण हो जाती थी। तो ईश्वर की उपासना जिसके जीवन में ईश्वर की उपासना का बाहुल्य है, पंच महायज्ञ जिसके जीवन में, देखिए पशु पक्षी कभी ये जो आपने हवन किया नहीं कर सकते, पशु पक्षी ईश्वर की उपासना नहीं कर सकते। ईश्वर की उपासना, ईश्वर के दर्शन इस मनुष्य शरीर में ही होते हैं। यदि आपने मनुष्य जन्म पा करके ईश्वर की उपासना में ध्यान दिया है, ऋषि दयानंद क्या कहते हैं, प्रत्येक कल्याण करना चाहने वाले व्यक्ति को कम से कम 1 घंटा सुबह और 1 घंटा सायंकाल ईश्वर की उपासना में अवश्य बैठना चाहिए। आप देख लीजिए कितनी देर बैठते हैं। उपासना कैसे करनी होती है, इसकी विधि की चर्चा थोड़ी अगले सत्र में करेंगे कि उपासना किस प्रकार से हम ईश्वर की उपासना करें। उपासना का अर्थ होता है, उप कहते हैं नजदीक, आसन माने बैठना, इतने नजदीक बैठना कि बीच में कुछ और नहीं रहे, ये संसार जो है ये भी हट जाए, उसको कहते हैं उपासना। इसलिए कहा गया योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों को रोक देना योग है। जिसके जीवन में योगाभ्यास रहा है, जिसके जीवन में उपासना रही है, इस बात की गारंटी है कि अगला जन्म मनुष्य का होगा। इसलिए महाशय जी ने आपको आज यज्ञ कुंड उपलब्ध कराए हैं, हवन कुंड मिला है आपको। ये हवन जो है, हवन का उत्तम कार्य पशु पक्षी नहीं कर सकते, इसको मनुष्य ही कर पाएगा। और याद रखिए, जो आर्य समाज से जुड़ जाता है वो व्यक्ति, इस बात की गारंटी है कि अगला जन्म मनुष्य का होगा, मनुष्य का भी जन्म होगा और वो सुखी भी रहेगा, क्योंकि वो इष्ट कर्म भी कर रहा है, आपूर्त कर्म भी कर रहा है। तो आपको आज जो हवन कुंड मिला है, हाथ ऊंचे उठा करके पहले तो प्रतिज्ञा कीजिए कि हम दैनिक यज्ञ किया करेंगे। उठाइए ऊंचे हाथ कि हम दैनिक यज्ञ प्रारंभ करेंगे। कठिन नहीं है, हम राम और कृष्ण के वंशज हैं, ऋषि दयानंद के वंशज हैं। रामचंद्र जी दैनिक यज्ञ किया करते थे। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रत्यज्य प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरे नावे माथा। एक जगह आया है, समय जान गुरु आय सुपाई, संध्या करन चली दो भाई। राम का पूरा जीवन पंच यज्ञ उनके जीवन में थे। ऋषि यज्ञम, देव यज्ञम, भूत यज्ञम च सर्वदा, नियज्ञम पितृयज्ञम यथाशक्ति नहापे। जिनके जीवन में पंच महायज्ञ हैं, पंच महायज्ञों की महिमा घर घर में पहुंचानी है। जिनके जीवन में पंच महायज्ञ हैं, निश्चित रूप से गारंटी है इस बात की अगला जन्म मनुष्य का होगा। दूसरा मनुष्य जन्म पाने का जो उपाय बताया गया है वो है विद्या का प्रचार, वेद का प्रचार। इसलिए ऋषि दयानंद क्या कहते हैं, वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। दूसरी योनियों में आपको वेद पढ़ने को नहीं मिलेंगे, वेद सुनने को नहीं मिलेंगे, वेद समझ नहीं सकते। वेद पढ़ने का अवसर, विद्या प्राप्ति करने का अवसर मनुष्य जन्म में है। तो पढ़ने पढ़ाने में, वेद के पढ़ने में, शास्त्र के पढ़ने में, गीता के पढ़ने में, रामायण जो उत्तम ग्रंथ है हमारे भारतीय संस्कृति की, उनके पढ़ने में रुचि उत्पन्न करो। वेदोपकरणे चैव स्वाध्याये चैव नैतिके, न अनुरोधो अस्ते अनध्याये, होम मंत्रेषु चैव ही। महर्षि मनु क्या कहते हैं, वेद के पढ़ने में, वेदोपकरणे चैव स्वाध्याय के करने में, नित्य कर्म के करने में पंच महायज्ञ, न इनमें कभी गैप नहीं होना चाहिए, कभी अनध्याय नहीं होना चाहिए। न अनुरोधो अस्ते अनध्याये, होम मंत्र यज्ञ के करने में। तो आप सब प्रतिज्ञा, देखिए रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। आज आपको वचन दे करके जाना है कि राम और भारतीय संस्कृति की रक्षा करनी है, सनातन धर्म की रक्षा करनी है, तो राम के भक्त बनना पड़ेगा। भक्त कैसे बनते हैं, आप ईश्वर के उपासक बनना चाहते हैं, राम के कृष्ण के भक्त बनना चाहते हैं, तो राम और कृष्ण के गुण अपने जीवन में लाने पड़ेंगे।
रामचंद्र जी दैनिक यज्ञ किया करते थे, दैनिक संध्या किया करते थे। आज प्रतिज्ञा कीजिए कि हम आज से ही दैनिक यज्ञ प्रारंभ करते हैं। यहाँ आपको करा दिया गया है। आपको हवन की विधि नहीं आती, डरने की कोई बात नहीं। 5 मिनट से प्रारंभ करो, 5 मिनट ईश्वर की उपासना करो, 5 मिनट में आप यज्ञ करो और धीरे धीरे बढ़ करके फिर ये आगे आपको प्रेरणा परमात्मा देता जाएगा। ऋषि दयानंद कहते हैं प्रातः काल 1 घंटा, सायंकाल 1 घंटा ईश्वर की उपासना में अवश्य बैठे। महर्षि दयानंद सरस्वती, जिनको लोगों ने पहचाना नहीं, उनको लोगों ने नास्तिक कह दिया। 18 घंटे तक ईश्वर की समाधि लगाया करते थे। फर्रुखाबाद में उनको 18 घंटे तक समाधि लगाए हुए देखा गया है। उदयपुर में 24 घंटे की समाधि लगाते थे। जब ईश्वर से जुड़ते थे तो वेद के मंत्र उनको साक्षात होते थे। वेद के मंत्रों का क्या भाव है, क्या परमात्मा कहना चाहता है, वो भाव उनके अंदर आता था। और इस तरह से वो ईश्वर से जुड़ करके वेद के भाष्य किया करते थे। तो मैं बता रहा था, यदि आपको मनुष्य जन्म पाना है तो मनुष्योचित कर्म करने पड़ेंगे। मनुष्योचित कर्म पहला है ईश्वर की उपासना। प्रातः काल और सायंकाल ईश्वर की उपासना में बैठिए, यज्ञ में बैठिए, पंच महा यज्ञों को जीवन में अपनाइए। दूसरा काम करना है विद्या का प्रचार, विद्या का ग्रहण। ऋषि दयानंद को एक व्यक्ति मिला कि हमको वेद नहीं आते, हमको ईश्वर की उपासना नहीं आती, हम यज्ञ नहीं कर सकते, हमारा उद्धार कैसे होगा? ऋषि दयानंद कहते हैं आपका भी उद्धार हो जाएगा। एक तीसरा काम और है, जहाँ वेद का प्रचार हो रहा हो उस काम में सहयोग करो। तन मन और धन जिससे भी कर सकते हो, आपके पास शरीर है तो सेवा करो, मन से सद्भाव रखो, धन है तो सहयोग करो। इस तरह से आप करोगे तो विद्या के प्रचार में आपका सहयोग होगा। निश्चित रूप से अगला जन्म मनुष्य का होगा, क्योंकि ये पशु पक्षी विद्या के प्रचार में सहयोग नहीं कर सकते। पशु योनियां तो भोग योनियां हैं। भोगों को पूर्ण करते हुए हम मनुष्य की यात्रा में आते हैं। मनुष्य का जन्म जो है वो ऊंचा उठने के लिए मिला हुआ है। किस तरह से हम मनुष्य जन्म पा लिया हमने, मान लीजिए, अब मनुष्य जन्म पा करके भी हम सुखी रहे, इसके विषय में चर्चा जो है वो अगले सत्र में करेंगे और उसी समय ये बताने का प्रयास करेंगे, या यदि अभी समय हो तो ईश्वर उपासना करा देते हैं। समय है तो ईश्वर उपासना करा। आ जाओ। धन्यवाद आचार्य जी का, बहुत ही सुंदर उद्बोधन आपका रहा।